हजारों खौफ है इस राह में, मगर सबसे बड़ा खौफ यही है कि मंजिल के असल मकाम का पता चले। अल्लामा इकबाल का ये सिर्फ पोफो शब्द को बखूबी डिपिक्ट करता है। अक्सर इंसान उस चीज से भागना चाहता है जिसका डर उसके दिमाग में होता है, चाहे वो सत्य हो या ना हो। और इसी सत्य से भागने के डर को जेंजी पोफो कहकर बुलाती है। पोफो मीन्स फियर ऑफ फाइंडिंग आउट। पोफो बेसिकली एक साइकोलॉजिकल बैरियर है जो इंसान को रोकता है अपने ही पोटेंशियल प्रॉब्लम्स की इन्फॉर्मेशन हासिल करने से। तो अब सवाल है कि दिमाग आखिर ऐसा क्यों करता है? तो जवाब है कि दिमाग ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे ये डर होता है कि वो अपनी ही अनकंफर्टेबल यानी असहज और अनफेवरेबल यानी प्रतिकूल सत्य को डिस्कवर ना कर ले। फोफो अपने चचेरे भाई फोमो से एग्जैक्टली विपरीत काम करता है। जहाँ एक तरफ फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट इंसान का वो डर होता है जिससे उस व्यक्ति के दिमाग को ये लगता है कि कहीं उसका वो सत्य दुनिया से छुप ना जाए जो उसको एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति का 10 दोस्त फॉरेन ट्रिप पे गया है तो वो व्यक्ति भी फॉरेन ट्रिप प्लान करेगा और कोशिश करेगा कि उसका ये फॉरेन ट्रिप पूरी दुनिया को और स्पेशली उन 10 दोस्तों को पता चले, जिससे वो 10 दोस्तों के बीच मिसिंग आउट फील ना करे, चाहे उसके लिए उस व्यक्ति को लोन ही क्यों ना लेना पड़े। जिससे उस व्यक्ति के दिमाग को ये लगता है कि अगर उसका नेगेटिव रियलिटी पूरी दुनिया के सामने, अपने जान पहचान वालों के सामने और यहाँ तक कि खुद के सामने अगर आ जाए तो वो उसका सामना नहीं कर पाएगा और इसलिए वो इसको छुपाना चाहता है। पोफो वर्ड इनिशियली आइडेंटिफाई किया गया था मेडिकल फील्ड में, जहाँ पे पेशेंट मेडिकल टेस्ट, स्क्रीनिंग और यहाँ तक कि डॉक्टर्स को दिखाने से भागते थे, इस डर में कि कहीं उनके शरीर में कोई बीमारी ना निकल जाए। फिर आगे चल करके ये वर्ड हर एक फील्ड में एक्सपैंड कर गया। फॉर एग्जाम्पल, वर्क प्लेस में, जहाँ पे एम्प्लॉइज ये नहीं चाहते हैं कि उनका टैलेंट और उनकी परफॉर्मेंसेस को वर्क रिलेटेड पैरामीटर पे चेक किया जाए। सिमिलरली पर्सनल रिलेशनशिप की फील्ड में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फील्ड में एक्सेट्रा। तो सवाल ये है कि आखिर एक इंसान के दिमाग में ये फोफो डेवलप क्यों होता है? तो देखिए, इसके डेवलप होने के बहुत सारे रीजंस हैं। पहला है एंजाइटी और लॉस एवर्जन यानी चिंता और हानि से बचने के लिए। मान लीजिए एक व्यक्ति ने टेस्ट कराया और उसे कैंसर डिटेक्ट हो गया, तो उससे होने वाली चिंता और हानि से बचने के लिए वो टेस्ट ही नहीं कराएगा। दूसरा रीजन है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण का भ्रम, जिससे उस व्यक्ति को लगता है कि अगर वो टेस्ट नहीं कराएगा तो वो प्रॉब्लम को डिले कर सकता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तीसरा रीजन है पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। मान लीजिए एक व्यक्ति ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अपने दोस्त को बताई, ये सोचकर कि दोस्त उसे जज नहीं करेगा और उसे पैसे देगा, लेकिन जब वो दोस्त उसे पैसे नहीं देता है तो ऐसी सिचुएशन में वो कभी भी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का खुलासा किसी के सामने नहीं करेगा। चौथा रीजन है कोपिंग अंडर एस्टिमेशन यानी कल्पना की कमी। अक्सर इंसान को लगता है कि अगर सत्य बाहर आ जाएगा तो वो उससे डील नहीं कर पाएगा, जबकि हो सकता है कि वो उसे अच्छे से डील कर ले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टिग्मा एंड शेम यानी कलंक का भय। मान लीजिए एक व्यक्ति अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन रिवील करना चाहता है, लेकिन समाज के भय की वजह से वो उसे छुपाने की कोशिश करने लगता है। और इन्हीं सभी रीजंस की वजह से जहां एक तरफ 33% ऑफ पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट डिले कर देते हैं, जो कोविड-19 के समय 44% था, वहीं दूसरी तरफ 37% ऑफ लोग अपनी फाइनेंसेस को छुपाना चाहते हैं। और इस फोफो से जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है वो है जेंजी, जो अपने लाइफ के हर एक एक्सपेक्ट को छुपाने की कोशिश करते हैं, जो ना सिर्फ उनके सपनों को मार रही है बल्कि उनके मेंटल हेल्थ को भी खराब कर रही है। सो डियर जेंजी, टेस्ट फोफो एंड सब्सक्राइब टू द स्टडीप्लेक्सिटी चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट।